हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा आज हम हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन करने वाले हैं और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो हरियाणा में जो सर्वाधिक बोली जाती है वो बोली कौन सी है, तो वो है बेटा बांगरू बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका है, यानी कि हरियाणा की एक पत्रिका है जिसको सूचना लोक विभाग की पत्रिका भी बोलते हैं। भाषा विभाग बोल लो आप या फिर सूचना लोक संपर्क विभाग, तो वो कौन सी है, तो वो है हरियाणा संवाद पत्रिका। और ये क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार पूछा हुआ है बेटा कि हरियाणा लोक संपर्क विभाग की पत्रिका कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा संवाद पत्रिका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष हैं, यानी कि कौन सा ऐसा रक्षित क्षेत्र है जिसमें दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक है या अवशेष जो है वहाँ पर उपस्थित हैं, पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है, झज्जर में है। भिंडावास और खप्परवास ये दोनों जिनके लास्ट में वास लगा है, ये दोनों झज्जर में है। और भिंडावास जो है ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसमें एक बहुत सुंदर झील भी पाई जाती है जो भिंडावास वाला अभयारण्य है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंसीलाल हरियाणा के बंसीलाल जो है ये हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं। और ये जब इन्होंने मुख्यमंत्री की सेवा दी थी कि ये केंद्र में किस पद पर रहे हैं, यानी कि ये हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले CM हैं और केंद्र में इन्होंने कौन सा पद जो है संभाला है। तो ये बेटा क्या रह चुके हैं, ये रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और कब से कब तक ये रह चुके हैं, 1975 से 77 तक, ये 2 साल तक यानी कि रक्षा मंत्री रहे हैं भारत के। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। कौन सा देश है जिन्होंने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है कि वो गीता जयंती जो महोत्सव है वो उनके देश में आकर मनाए, तो ये किया है बेटा मॉरिशस ने। मॉरिशस देश ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है कि आप जो गीता जयंती महोत्सव मनाते हैं उस महोत्सव का जो आयोजन है वो उनके देश मॉरिशस में भी आकर किया जाए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर देवी के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यानी कि गणगौर उत्सव। तो ये जो गणगौर उत्सव है ये इसके नाम से स्पष्ट है, ये माता गौरी के सम्मान में मनाया जाता है। माता गौरी यानी कि माता पार्वती। और ये जो गणगौर है ये हरियाणा के हिसार जिले में सर्वाधिक मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी HSSC पूछ चुकी है कि गणगौर जो है हरियाणा के किस जिले में चाव से मनाया जाता है। तो बेटा ये पूरे हरियाणा में नहीं मनाकर ये हिसार साइड में ही थोड़ा ज़्यादा इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। तो हरियाणा के सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र है वो कहाँ पर हैं, वो हैं हिसार जिले में। हिसार जिला जो है इसमें सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब व्यक्ति चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें ये पूछा गया है कि भगवत दयाल शर्मा का जो चुनाव क्षेत्र है वो
क्या है? तो बेटा इनका चुनाव क्षेत्र है झज्जर में, और झज्जर के बेरी क्षेत्र से इनका संबंध है। और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किस संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई और उसका संबंध थानेश्वर में वर्णित करती है? यानी कि ये क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे यही निकल गया बेटा कि हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से है। तो हर्षवर्धन का संबंध जो है थानेश्वर से है। और इनके काल में कौन सा आया था जो इनका संबंध थानेश्वर से बताता है अपनी बुक में? तो वो है बेटा बाण भट्ट। और बाण भट्ट की जो बुक है उसमें इन्होंने हर्ष के जीवन के बारे में लिखा है। बाण भट्ट इन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है, जो कि बाण भट्ट की जीवन के ऊपर ही बुक है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ की राजभाषा क्या है? चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और इसकी राजभाषा क्या है? चंडीगढ़ की राजभाषा है अंग्रेजी। और ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। नेक्स्ट, देहाती मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये इस तरह के क्वेश्चन जो है बेटा, इनको आप समझ लो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन HSSC बहुत पूछती है कि देहाती मेला, आम मेला इत्यादि, ये बहुत सारे मेले हैं। मेलों का एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो देहाती मेला कहाँ पे लगता है? ये कैथल में लगता है। नेक्स्ट, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है? तो हरियाणा में जो प्रथम स्थान है वो है मशरूम का। और मशरूम जो है ये किस जिले में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? ये सोनीपत में। और सोनीपत को मशरूम का हब भी कहा जाता है। और सोनीपत में जो मशरूम पैदा किया जाता है वो मशरूम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? इसमें इन्होंने पूछा कि जो कालका विधानसभा क्षेत्र है वो किस जिले में आता है? तो ये हो जाएगा हमारा पंचकुला में। हरियाणा के इतिहास के साक्षी इनमें से कहाँ पर नहीं पाए जाते? यानी कि हरियाणा का जो इतिहास है उसके साक्ष्य निम्न में से कौन सी एक जगह है जहाँ पर नहीं पाए जाते? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। यहाँ पर हरियाणा के साक्ष्य नहीं पाए जाते लेकिन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा बन जाता है, यहाँ से कवर हो जाता है कि अशोक स्तंभ है जो यहाँ पर पाए जाते हैं, चनेटी का स्तूप है यहाँ पाए जाते हैं, थानेश्वर का स्तूप है यहाँ पाए जाते हैं। यानी कि ये तीनों में है पाए जाते हैं हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य, लेकिन सांची के स्तूप में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया था? तो सच्चर फार्मूला बेटा कब लगा था? ये लगा था 1949 में। और इसको सच्चर फार्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये फार्मूला लागू हुआ था तो उस समय जो ये भीमसेन सच्चर हैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, मजलिस उल सिया किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि ये जो मजलिस उल सिया है ये रचना किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल्ताफ हुसैन हाली ने। और ये अल्ताफ हुसैन जो हाली है इनका संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1837 में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1914 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म और मृत्यु ये भी HSSC के द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये क्या थे? ये उर्दू शायर थे और साहित्यकार थे। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनकी एक रचना है यादगार ए हाली और हयात ए हाली। इनके अलावा भी इनकी काफ़ी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने पूछा है कि सुंदरदास क्या थे? यानी कि वो जैन कवि थे, हिंदी कवि थे, हरियाणवी कवि थे या उर्दू कवि थे? वो क्या थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये एक जैन कवि थे सुंदरदास। ये याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट,
प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का संबंध। राजकुमार राव ये बॉलीवुड में फिल्मों में काम करते हैं, आपने देखा होगा, इनकी फिल्म भी देखी होगी। तो इनका जो संबंध है हरियाणा के किस जिले से है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था गुरुग्राम में। और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सोनू निगम और ऋचा शर्मा जो कि गायन पेशा है उनका बॉलीवुड में, उनका संबंध कहाँ से है, तो उन दोनों का संबंध है बेटा फरीदाबाद से, सोनू निगम और ऋचा शर्मा दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नृत्य रूप प्रश्नोत्तरों के रूप में किया जाता है, यानी कि कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है। वो नृत्य जो है ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले कौन है, तो इनमें से जो विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले वो कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर सूबेदार रिचपाल सिंह। और रिचपाल का जन्म कब हुआ था, 1899 में, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र, इसका हमारा आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट, हरियाणा में जनजाति जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो इनमें बेटा हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा में जो जनजाति हैं वो है ही नहीं। जनजाति यानी कि जो उस तरह की जातियां होती हैं ये जैसे कि कबीले टाइप की जो जंगलों में रहती हैं, तो हरियाणा में इनका प्रतिशत है ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं हरियाणा में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिलें हैं, तो बेटा ये तो शाहबाद है कुरुक्षेत्र में, और ये जो शाहबाद है ये चीनी मिल के लिए बहुत, यहाँ पर एक सहकारी चीनी मिल है उसके लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट, लोकप्रिय साप्ताहिक जो ज्ञानोदय समाचार पत्र है इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, जो ज्ञानोदय समाचार पत्र है इसका आरंभ जो है वो हिसार से हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था और हिसार से इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था बेटा 1948 में। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डेट है ये। और किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये शुरू किया था ब्रह्मानंद ने, और कब किया था 1948 में, और कहाँ से किया था, हिसार से। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये मासिक था, साप्ताहिक था या दैनिक था, तो बेटा ये भी आपको याद रखना है ये एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, महाभारत काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शौरिसाका के नाम से। नेक्स्ट, हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्राणी समूह के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर बंदर हैं, पक्षी हैं, बाघ हैं या हाथी हैं। तो बेटा वैसे तो यहाँ पर बंदर भी पाए जाते हैं, पक्षी भी पाए जाते हैं और बाघ भी देखने को मिल जाते हैं, हाथी भी यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर जंगली सूअर भी मिलते हैं, और यहाँ पर सांभर भी मिलते हैं, तेंदुए भी मिलते हैं। यानी कि जैसे तेंदुए हैं, बाघ तो नहीं है, जो तेंदुए हैं इनकी संख्या है यहाँ पर 10-12 के आसपास बताई जाती है। लेकिन ये जो मुख्य रूप से है ये अपने ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऑप्शन के हिसाब से हम इसका आंसर देंगे पक्षी। और पक्षियों में यहाँ पर जो है लाल जंगली मुर्गे के लिए ये फेमस है, यहाँ पर जो लाल रंग के जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। और इसका नाम जो कलेश्वर है इसके समीप ही एक महादेव का मंदिर है, कालेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं उसको, उसके नाम पर ही इसका नाम कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और ये कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष से स्थापित किया गया था, तो बेटा ये किया गया था 1973 में। 1973 में ये इसको जो है पर्यटन के रूप में खोल दिया गया था। और वैसे इसकी जो स्थापना है वो की गई थी
1947 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और किस लिए किया गया था? ये सिंचाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया। और ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1973, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल में सूर्यअंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो सूर्यअंजन गांव की संधि जो है ये 1803 में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच में। और इसके तहत जो है मराठों ने ऐसा माना जाता है कि हरियाणा जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया था। उन्होंने एक तरह से अंग्रेजों को एक संधि के तहत दे दिया था, जो कि 1803 में हुई थी और सूर्यअंजन गांव में हुई थी। ये इसीलिए इसको सूर्यअंजन की संधि बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में कौन सा जिला खनिज संसाधनों के लिए सर्वाधिक है? तो यहाँ पर कहा इन्होंने कि हरियाणा का कौन सा जिला है जहाँ पर खनिज संसाधन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं? फतेहाबाद में, हिसार में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में, या फिर जींद में? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हिसार। और बेटा अगर खनिज संसाधनों से कभी भी क्वेश्चन आ जाए हरियाणा जीके का और हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो, कुछ पता नहीं हो, तो आप महेंद्रगढ़ टिक कर सकते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ में जो है सर्वाधिक मात्रा में खनिज पदार्थ हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है और करने वाले हैं। इस तरह से हम यहाँ पर पूरे 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट है, कवि ने अमृतवाणी की रचना हरियाणवी भाषा में की। तो अमृतवाणी की रचना हरियाणवी भाषा में किसने की थी? तो ये की थी संत गरीबदास ने। और इनका संबंध जो है झज्जर के छुड़ानी गांव से है। ये क्वेश्चन HSSC कई बार पूछ चुकी है कि संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है झज्जर के छुड़ानी गांव से। इन्होंने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत 1998 में की गई? तो 1998 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी? ये की गई थी गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? तो ये तो सबको पता ही होगा, खासकर जो गाँव से जिन बच्चों का संबंध है, कि दूल्हे द्वार पर जब दूल्हा आता है, यानी कि जब शादी होती है और दूल्हा जो दुल्हन के द्वार पर आता है, तो उस समय नीम भराई की जो ये रस्म है ये की जाती है। जो दूल्हे की साली होती है, दुल्हन की जो छोटी बहन होती है, वो इस रस्म को पूरा करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? तो कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर है जिसकी दीवारों पर जो है वो भागवत गीता के श्लोक लिखे हुए हैं? बेटा यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को दो बार बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और साथ के साथ क्वेश्चन आपको लर्न हो जाए। इसीलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार बोलती हूँ, ताकि आपको आंसर, क्योंकि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा तभी हम आंसर ठीक दे पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिषर मंदिर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी कवर हो जाता है कि ज्योतिश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो ये KU के कुरुक्षेत्र में है और इसकी जो दीवारें हैं उन पर भगवत गीता के श्लोक जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारनौल के किस क्षेत्र में जो सतनामी सैनिकों का विद्रोह हुआ था? सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो ये हुआ था बेटा नारनौल के जो सतनामी सैनिक हैं उनके बीच में और औरंगजेब की सेना के बीच में ये हुआ था। और ये कब हुआ था? 1843 में हुआ था। सतनामी विद्रोह भी इसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारा गलत हो गया थोड़ा। हाँ, नारनौल के क्षेत्र में जो सतनामी सैनिकों का मुगल सम्राट की सेना से जो विद्रोह हुआ था
ये औरंगजेब के साथ हुआ था और ये कब हुआ था, ये 1672 में हुआ था। ये मैंने बोल दिया था कि ये 1843 में हुआ था, लेकिन ये गलत है। 15 ये जो है 1543 में, 1543 में जो है ये सतनामी विद्रोह है, ये सतनामी जो ये है संस्था है, इसकी जो है सतनामी जो संस्था, इसकी स्थापना हुई थी 1543 में, 1543 में। और ये किसने की थी, ये की थी संत वीरभान ने। और ये जो सतनामी सैनिकों का विद्रोह है ये औरंगजेब के साथ कब हुआ था, 1672 में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आता है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जो कोल है ये आता है कैथल जिले के अंतर्गत। ये कोल बोला गया है, इसको कोयल भी बोलते हैं, कोयल। ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, ये कोयल पर्यटन केंद्र है। कोयल पर्यटन केंद्र जो कहाँ पर है, ये कैथल में है। नेक्स्ट, उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या क्या थी। यानी कि जो उदय भानु हंस हैं ये कौन सी विद्या है जो उसमें ये लेखन करते थे। तो बेटा इनकी जो प्रिय है वो है काव्य लेखन। उदय भानु हंस ये हरियाणा के पहले राजकीय कवि थे और इनकी जो फेमस रचना है वो कौन सी है, झाड़ू फिरी इनकी फेमस रचना है। ये अच्छे से क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है। और ये क्या करते थे, ये काव्य लेखन विद्या में जो है निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है। छठी पातशाही गुरुद्वारा है ये है लाखन माजरा। और लाखन माजरा किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आता है रोहतक जिले के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन चारों ऑप्शनों में से अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी पदक व सम्मान अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने किए थे अपने पदक और सम्मान वापस, तो ये किए थे लाला दुल्ली चंद ने। और रोलेट एक्ट ये कब आया था, ये 1919 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था। राव बहादुर के सम्मान से कौन सम्मानित हुआ था, सर छोटू राम। और सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है, सांपला रोहतक से। और छोटू राम और ये जो सांपला जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, सांपला का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, सर छोटू राम नगर। इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल संदर्भित किया है। यानी किताब उल हिंद जो बुक है उसमें जो कैथल है हरियाणा का जिला, इसको कवितल के नाम से किसने संदर्भित किया है, कवितल के रूप में किसने अपनी बुक में इसका वर्णन जो है वो किया है। तो ये किया है अलबेरूनी ने। अलबेरूनी की बुक कौन सी है, किताब उल हिंद। और इसमें इन्होंने कैथल का वर्णन किया है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और कैथल को इसने किस नाम से वर्णित किया है, कवितल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस और द्रव्य प्रबंधन संयंत्र विकास के हेतु हरियाणा में JBM पर्यावरण प्रबंध प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये कहाँ पर हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मेवात क्लस्टर में हुए हैं। ये कचरा प्रबंधन के लिए किया गया है, ये जो इनका समझौता है, इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद में कुणाल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए अधिकांश प्रमाण किससे संबंधित हैं। तो जो कुणाल से प्राप्त हुए हैं ये हैं पूर्व हड़प्पा काल के। यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से जो विकसित नहीं हुई थी, उसका जो चरमोत्कर्ष का काल है उस पीक पर वो नहीं पहुंची थी, उससे पहले के पूर्व हड़प्पा काल के जो प्रमाण है वो फतेहाबाद के कुणाल से प्राप्त हुए हैं। तो इसी से आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत किसकी स्थापना की है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी समूह। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्लब समूह, इनमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ये यहाँ पर पारिस्थितिकी समूह। ये एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए डालते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो और गलत करें, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी समूह यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित किया गया था? पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार इसका आयोजन जो है वो 2006 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, लाहौर में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसकी स्थापना GOI अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी? लाहौर में 1919 में हुई थी और 1915 के अधिनियम के तहत हुई थी। यहाँ पर हरियाणा जीके में हम ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है ये वही है। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो लाहौर का हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। तो बेटा ये लाहौर वाला कोर्ट है, इसको हरियाणा के शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। शिमला से फिर ये बाद में चंडीगढ़ में स्थापित हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन हरियाणा जीके में बनते हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो उत्तर भारत का उस टाइम पे व्यापारिक केंद्र था पेहवा। और यहाँ पर कौन सा व्यापार होता था? ये अपने जो है वो घोड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है, जो पेहवा है ये, ठीक है। नेक्स्ट, पंचवटी तीर्थ स्थल हरियाणा के किस जिले में है? पंचवटी तीर्थ स्थल है ये पलवल में है। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? संत पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो इनको जाना जाता है चौरंगीनाथ के नाम से। इनका यानी कि इनका जो नाम क्या है? संत पूर्ण भगत, और इसी के नाम से इनको जाना जाता है। और चौरंगीनाथ इन्होंने रोहतक में जो अस्तलबोर मठ है उसकी स्थापना की थी। कब की थी? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है अमीन को। और अमीन को ये स्थल चक्रव्यूह क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, जो जिनका संबंध महाभारत काल से है। और आप सबको, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि अभिमन्यु को जो है चक्रव्यूह में फंसा कर मारा गया था, यानी कि एक षड्यंत्र के तहत जो है इनको मारा गया था, ठीक है। तो इसीलिए अमीन और ये जो अमीन गांव है इनका नाम भी अभिमन्यु के नाम पे ही अमीन रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? 40 हाफिज का मकबरा जो है ये हिसार में है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? 1014 ईस्वी में। और ये जो थानेश्वर है इसका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट, और थानेश्वर में जो है एक वो भी है एक सुंदर इमारत है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। मकबरा है एक उसको, ठीक है। और वो मकबरा किनका है? वो मकबरा है शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट, शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल था तो उस समय में जो नारनौल है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है शहर नारनौल, वहाँ का दीवान कौन था?
तो वहाँ का दीवान जो था वो था मुकुंदास। और राय मुकुंदास, इन्होंने वहाँ पर एक जो इनका महल है उसको राय मुकुंदास का छत्ता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार HSSC पूछ चुकी है कि राय मुकुंदास का छत्ता जो है कहाँ पर है और ये किस मुगल सम्राट के काल में बनाया गया था। तो ये हमें पता चल गया कि ये शाहजहाँ के काल में बनाया गया था और नारनौल में जो है ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्ष के दौरान संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का जो शासन वो हो गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि किस वर्ष हो गया था, 1809-10, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। 1809-10 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित पार्टी कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो इनके द्वारा हरियाणा जनहित पार्टी का गठन किया गया था 2007 में, जिसको हजका भी बोलते हैं। ठीक है, 2007 में इसका पार्टी का जो है वो गठन किया गया था और बाद में इसको कांग्रेस में ही इसका विलय कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, सन 1857 के विद्रोह में तफजल हुसैन का अभियान मुख्य रूप से कहाँ पर केंद्रित था। तो इनका जो है वो अभियान था अंग्रेजों के विरुद्ध, वो है इनका रोहतक में था 1857 के विद्रोह के दौरान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट, फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विद्या में है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनका संबंध जो है गायन से है, ऋचा शर्मा, और इनका जो जन्म है वो फरीदाबाद में हुआ था। और ऋचा शर्मा के अलावा सोनू निगम जो हैं प्रसिद्ध गायक है बॉलीवुड में, उनका जन्म भी फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, भिवानी में वस्त्र उद्योग किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भिवानी में वस्त्र उद्योग जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1937 में। 1937 में हुई थी भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हरियाणा में जोटा मारना, ये देखिए बिल्कुल ठेठ हरियाणवी शब्द है ये, जोटा मारना, और इसका संबंध जो है किससे है। तो जोटा मारना, इसका संबंध जो है खेत में काम करना, इससे है। कहते नहीं है कि आज तो उसने खेत में बहुत जोटा मारा। जो बच्चे गांव से संबंधित हैं उन्होंने तो ये शब्द जरूर ही सुना होगा कि भाई जोटा मारना, काम करना, खेत में काम करना से इसका संबंध ज़्यादा माना जाता है। खासकर जब गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई, जिनको लावनी बोलते हैं, वो काम किए जाते हैं, तब इन शब्दों का प्रयोग जो है खूब किया जाता है गांव में कि भाई आज तो उसने खेत में खूब जोटा मारा। ठीक है, तो ये एक हरियाणवी मुहावरा है, याद रखना इसे। ठीक है बेटा, तो ये थे आज के हमारे 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी HSSC के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इस तरह की हरियाणा क्वेश्चन की सीरीज में लेके आती रहूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। देखने के लिए धन्यवाद।